यहाँ एक क्वेश्चन है कि ए बी सी इज़ ए ट्राइंगल। ए बी सी मेरी एक ट्राइंगल है एंड ओ इज़ ए पॉइंट। ओ मेरे को कोई पॉइंट दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल है। मैंने मान लिया ये ए बी सी ये मेरी एक ट्राइंगल है सिर्फ। ओ इज़ ए पॉइंट, ओ मैंने कोई पॉइंट लेना है इन द प्लेन ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के प्लेन के ऊपर मैंने क्या लेना है, एक पॉइंट लेना है ओ, जिसमें क्या होगा ए फोर्स आर, एक फोर्स आर होगा एक्ट अलोंग, जो काम कर रहा होगा किस पर, ए ओ पर। मैंने ये ले लिया ए ओ, ठीक है। इसके अलोंग मैंने एक फोर्स ले लिया आर। अब रिजोल्व आर, मैं आर को रिजोल्व करूँगी इनटू टू फोर्सेस पैरेलल। ऐसे दो फोर्स लेने हैं जो पैरेलल हो। एक फोर्स मैंने इस तरफ लिया, मैंने इस तरफ एक फोर्स ले लिया, इस तरफ एक फोर्स ले लिया, ठीक है। वो दो पैरेलल फोर्स लेने थे, ले ली। अब वो क्या कह रहे हैं, ये दो पैरेलल फोर्स कहाँ लेने हैं, एक्टिंग एट बी एंड सी। जो ये दो पैरेलल फोर्स होंगे, एक बी पे होगा और एक सी पे होगा। ट्राइंगल की जो मेरी ए बी है उसको मैंने सी से डिनोट कर रखा है। सीधी सी बात है, अगर ऊपर एंगल मैंने ए लिया तो उसके सामने वाली साइड मैंने ए ली है। ये मेरी बी सी है तो इसके सामने वाली साइड मैंने बी ली, ये सी, तो इसके सामने वाली जो मैंने साइड लिया उसको मैंने सी से डिनोट किया है यहाँ, ठीक है। और ओ इज़ द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये ओ है ना वो सेंटर का कोऑर्डिनेट है मेरा। इन सेंटर के बारे में क्या बात होती है कि इन सेंटर है ना वो मेरी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, मतलब यहाँ सारों का सेंटर का पॉइंट है ये ओ, मेरा सबका सेंटर का पॉइंट है। तो अभी मैं सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व कर रही हूँ कि ओ इज़ इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओ मेरा सेंटर का पॉइंट है ट्राइंगल ए बी सी का। तो मैंने यहाँ क्या किया, पी एक फोर्स है, अगर मैं पी को छुपा दूँ तो आपको क्या साइड दिखाई दे रही है, डी सी। तो मैंने पी के नीचे क्या रख दिया, डी सी। अब आर, अगर मैं आर को छुपा दूँ तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, बी सी। तो मैंने आर के नीचे साइड लिखी है बी सी। क्यू को छुपा दूँ, फिर क्या साइड दिखाई दे रही है, बी डी। तो क्यू बाई में बी डी। ए डी इज़ बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए। अच्छा, मैंने ए डी एक बाई सेक्टर लिया। बाई सेक्टर क्या होता है, जो मेरे एंगल ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जितना मेरा एंगल 1 होगा उतना ही मेरा एंगल 2 होगा। इस वाले पार्ट को मैंने एंगल 1 लिया, इस वाले पार्ट को एंगल 2। तो जितना मेरा 1 है उतने ही मेरा एंगल 2 है। तो उसके बाद ना मेरे पास एक थ्योरम होती है, द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो मेरा ये ना, ये अंदर, इंटरनल मतलब अंदर का, ये अंदर है एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, डिवाइड। जो मेरा इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है ना वो डिवाइड करता है, किसको डिवाइड करता है, अपोजिट साइड्स को। अब ये इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी, एक ये एक ये। तो ये डिवाइड करेगा अपनी अपोजिट साइड्स को। मतलब क्या लिखा जाएगा, ए बी बाई ए सी, ठीक है। अपोजिट साइड्स इन द रेशो ऑफ, रेशो में जब वो डिवाइड कर रहा है तो रेशो में उसकी एडजेसेंट साइड्स जो होंगे ना आर इक्वल। अगर रेशो देखा जाए कि मान लो ये 2 है ये 3 है तो ये साइड 2x हो जाएगी और ये साइड 3x। अब बताओ ए बी के एडजेसेंट साइड्स कौन सी, एडजेसेंट होता है जो बिल्कुल साथ में लग रही होती है। तो ए बी के साथ में लग रही है बी डी, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसकी एडजेसेंट साइड बी डी के। और डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ अपोजिट साइड डिवाइड कर रही हैं, तो ए सी ये किसको डिवाइड करेगी, इसकी एडजेसेंट साइड्स को। तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, सी डी। तो मैंने इसके नीचे क्या लिख दिया, सी डी। यही लिखा हुआ है ए बी बाई बी सी इक्वल है बी डी बाई सी डी की। अब मेरा ए बी, ये साइड मेरे को कितनी दे रखी है, सी, तो मैंने यहाँ लिख दी। और बी सी मेरे को कितनी दे रखी है, बी सी है ये, तो गलती से लिखा गया यहाँ पे ए सी होना चाहिए, ए बी बाई ए सी। तो ये ए सी कितना है, बी, तो यहाँ क्या लिख दिया, बी, ठीक है। अब मैं अगर इन दो पार्ट को ले लूँ तो मैं कैसे सॉल्व करूँगी, बी डी बाई सी डी इक्वल है सी बाई बी की। तो फिर ये इसके नीचे आ गया, ये इधर ले गए, ले जा सकते हैं हम अगर इक्वल हो तो। बी डी बाई सी इक्वल है सी डी बाई बी की। ये जो इक्वल चल रही हैं वो रेशो में साइड्स इक्वल चल रही हैं। तो रेशो का एक कॉन्सेप्ट बताऊँगी, इफ़ टू साइड्स आर इक्वल, अगर दो, इफ़ टू रेशो आर इक्वल, अच्छा मतलब ये दो साइड के रेशो है ना, अगर ये दो रेशो आपस में इक्वल हैं तो मैं ऊपर वाले अगर दोनों का सम कर दूँ तो वो इक्वल होगा नीचे वाले दोनों के सम के। यही लिखा हुआ है, इफ़ टू रेशोज आर इक्वल देन द सम ऑफ न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर का सम होगा बस आप उसको डिवाइड कर देना, क्योंकि ये दोनों रेशो आपस में दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहा होगा किसको, सम ऑफ द डेनोमिनेटर, इन दोनों के डेनोमिनेटर के सम से डिविजिबल होगा। मतलब ऊपर वाले दोनों का
सम उसको डिवाइड कर दो नीचे वाले दोनों के सम से, तो वो जो रेशो आएगा वो इन दोनों रेशो के बराबर ही होगा। रेशो के बारे में एक बात है कि अगर मैं ऊपर मेरे को 2 रेशो दे रखे हैं, नीचे मेरे को 2 रेशो दे रखे जो आपस में डिवाइड करें, तो ऊपर वाले दोनों रेशो का सम बाय में सम कर दो नीचे वाले दोनों रेशो को, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, अब तीनों की तीनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो BD/C इक्वल है CD/B इक्वल, इन दोनों को ऐड कर दो, BD + CD बाय में B + C। तो BD + CD क्या हो रहा है मेरा, BD और CD या DC साइड्स इक्वल होती हैं, तो BD और DC मिलके क्या बना रहे हैं, BC। तो मैंने इसको लिख दिया BC बाय में B + C। अब मेरा ये BC किसके इक्वल है, A के, तो मैंने यहाँ साइड लिख दी A बाय में B + C। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट साइड लूँ तो अब क्या आ रहा है, BD/C इक्वल है मेरा A बाय में B + C। एक मैंने ये उठाया और एक मैंने ये उठाया। जैसे मैंने सोल्व किया मुझे BD की वैल्यू मिली। BD की वैल्यू क्या मिली, ये C यहाँ चला गया, AC बाय में B + C। फिर मैंने सेकंड और लास्ट ले लिया, सेकंड और लास्ट से मुझे क्या मिला, CD/B इक्वल है A बाय में B + C। तो CD की वैल्यू आई AB बाय में B + C। ये मैंने निकाला क्यों, मुझे चाहिए क्या था, मुझे P और Q फोर्स निकालना था। P फोर्स निकालना, तो P के नीचे मुझे क्या चाहिए, CD। BC की वैल्यू मुझे पता है, A ये तो मेरी डायरेक्टली पुट हो जाएगी, और BD इन दोनों की वैल्यू मुझे चाहिए थी, जिसको मैंने किस हेल्प से सॉल्व किया कि AB/AC, मतलब कोई भी अगर मेरे पास इंटरनल बाइसेक्टर है तो वो अपनी अपोजिट साइड्स को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा उसकी एडजेसेंट साइड्स के साथ। कोई भी इंटरनल बाइसेक्टर अपनी अपोजिट साइड्स को डिवाइड करता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ वो किसको डिवाइड करेगा, वो उसकी एडजेसेंट साइड्स को डिवाइड करेगा। मतलब पहली जो अपोजिट साइड है वो उसके साथ वाले एडजेसेंट के बराबर होगी, और दूसरी साइड दूसरी एडजेसेंट साइड के बराबर है। वो रेशोज़ में इक्वल होते हैं। रेशो का मतलब है कि मान लो ये साइड मेरे 2 है ना, तो ये साइड भी कहीं ना कहीं मेरी 2x होगी, मतलब उसी की मल्टीपल। रेशो का मतलब अगर मेरे को किसी ने कह दिया कि कोई चीज़ 3:4 में है, तो इसका मतलब 3x या 4x में। वो कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, लेकिन x के साथ मल्टीप्लाई करती है हम उसकी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, अगर 2 रेशो इक्वल हैं तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का सम और नीचे वाले डिनोमिनेटर का सम कर दो, वो तीसरा रेशो भी उसके इक्वल आ जाएगा। 2 रेशो हमें पता है इक्वल है, तीसरा रेशो यहाँ पे जो तीसरी रेशो आएगी वो किसके इक्वल होगी, ऊपर वाले दोनों के सम की और नीचे वाले दोनों के सम के, ये अलग है। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट उठाया गया, सेकेंड और लास्ट उठाया गया, उसे सॉल्व किया गया। उसके बाद मैंने क्या किया, BD और CD की वैल्यू निकाल ली। उस ऊपर मेरे को दे रखा था P बाय में DC, तो CD या DC सेम बात होती है, मैंने ये उठाया और यहाँ लिख दिया। फिर क्या था, R बाय में BC की वैल्यू कितनी है मेरी, A, तो मैंने क्या लिख दिया, R बाय में A, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दिया। ये डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, इन दोनों साइड को उठाया, ये मेरा मल्टीप्लाई में चल गया, ये मेरा R बाय A से A कैंसिल, P फोर्स की वैल्यू आ गई। फिर मैंने सेकंड और लास्ट उठाया, A यहाँ डिवाइड में तो यहाँ के मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में गया इंटू R बाय A से A कैंसिल, ये मेरी Q की वैल्यू आ गई। ये मेरा इन सेंटर वाला केस है। सेकेंड हम देखेंगे सरकम सेंटर का।